नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। अब मेरे पीछे न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन देख रहे होंगे कि न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गति देने की तैयारी हो रही है। ये बड़े काम की खबर है क्योंकि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो क्या करेगी, जुडिशरी के लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनेबल करने की सिफारिश करेगी या इसका क्या प्रासंगिकता हो सकती है या इसका क्या रेलिवेंस हो सकता है। इस संदर्भ में एक नई कमेटी बनाई गई। इससे पहले भी एक कमेटी बन चुकी थी, अब एक नए सिरे से कमेटी बनाई गई है जो अभी हमारे वर्तमान सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, उन्होंने एक नई कमेटी का क्या किया है, गठन किया है। तो सबसे पहली बात अगर आप देखिएगा कि सीजेआई की पहल सबसे पहले चैट जीपीटी का संदर्भ लेने वाले जज को कमेटी से जोड़ा गया। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो कमेटी बनाई गई है इस कमेटी में कौन कौन लोग हैं। दूसरा बात कि ये जो हेडलाइन लिखी हुई है कि पहली बार चैट जीपीटी, तो हम ये भी समझेंगे कि हमारे देश में किस कोर्ट के लेवल पर सबसे पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी एक चैटबॉट या एक एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था, और हम ये भी समझेंगे कि ये चैट जीपीटी है क्या। तो सबसे पहली बात अगर आप देखिएगा कि जो कमेटी बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी का आदेश दिया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से हम यूटिलिटी या इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं जुडिशरी में, इसको लेकर के एक नए सिरे से कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इस कमेटी में लिखा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा, तो सबसे पहली बात अगर आप देखोगे कि जस्टिस पीएस नरसिम्हा जी इस कमेटी के क्या होंगे, कहीं ना कहीं चेयरमैन होंगे। तो इस कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के ही एक न्यायाधीश हैं जिनका नाम है जस्टिस पीएस नरसिम्हा। ये क्या है, इस कमेटी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा इस कमेटी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इस कमेटी में किसको शामिल किया गया है, माननीय न्यायाधीश संजीव सचदेवा को भी। ये वर्तमान समय में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा जस्टिस राजा विजया राघवन जो हैं, इनको भी क्या किया गया है, कहीं ना कहीं शामिल किया गया है। और ये कहाँ से हैं, केरल हाई कोर्ट से हैं। तो केरल हाई कोर्ट से आपको क्या देखने को मिलेगा, जस्टिस राजा विजया राघवन, इनको भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है, जस्टिस राजा विजया राघवन, इनको भी इस कमेटी में क्या किया गया है, शामिल किया गया। इसके अलावा कर्नाटक हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं जिनका नाम है सूरज गोविंद राज, तो ये भी आपको देखोगे कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं सूरज गोविंद राज, इनको भी इस कमेटी में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इनको भी हमें क्या देखोगे, कहीं ना कहीं इस कमेटी में शामिल किया है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, साफ तौर पे देखोगे कि कहीं ना कहीं जो नई एक कमेटी बनी है, तो आप देखोगे उस कमेटी में एक तो पीएस नरसिम्हा जी हैं, दूसरा संजीव सचदेवा जी हैं, राजा विजया राघवन हैं, और इसके अलावा सूरज गोविंद राज। और इसके अलावा हमें क्या देखोगे, एक पंजाब, हमें ये देखने को मिलेगा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनका नाम है क्या, अनूप चितकारा जी। तो अनूप चितकारा जी को भी क्या किया गया, जस्टिस अनूप चितकारा जी को भी इस कमेटी में शामिल किया गया। अब देखिएगा, बात ये समझिएगा, ये कहाँ से हैं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो हैं वहाँ से देखने को मिलेगा। सबसे मेन बात ये याद रख लेना कि अनूप चितकारा जी जो हैं, इनका नाम बहुत उल्लेखनीय है। ये पहले ऐसे न्यायाधीश हैं भारत के जिन्होंने कोर्ट में किसी डिसीजन में सबसे पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या किया, इस्तेमाल किया। आपको एक बॉक्स में यहीं पर खबर लिखी हुई मिलेगी। वो खबर ये है कि देश में चैट जीपीटी का पहली बार इस्तेमाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं अनूप चितकारा ने किया था, और इन्होंने सबसे पहली बार 2023 में चैट जीपीटी का क्या किया था, इस्तेमाल किया था
एक केस था खास तौर पे बेलेबल, मतलब हमें ये देखने को मिलेगा एक बेल का केस था, जमानत का केस था कि उसमें एक केस में जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्रूएल्टी का केस था, क्रूरता का केस था। तो इसके संदर्भ में अनूप चितकारा जी ने क्या किया था, चैट जीपीटी की मदद ली थी और उन्होंने ये देखा था कि क्रूएल्टी को या क्रूरता को लेकर के पूरे दुनिया भर में किस तरह के कानून हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेकर के अनूप चितकारा जी ने कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेकर देश में पहली बार चैट जीपीटी की सहायता से क्या किया था, एक जमानत के केस में निर्णय दिया था। तो सबसे पहली बार अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि हमारे देश में न्यायपालिका के स्तर पर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी जैसे जो है टूल्स का इस्तेमाल कब किया गया, 2023 में पहले ऐसे न्यायाधीश जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो उनका नाम है अनूप चितकारा जी। इन्होंने इसका क्या किया, इस्तेमाल किया कहाँ पर, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत। दूसरी बात देखोगे कि अभी चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक नई कमेटी फिर से गठन की है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर। ये हाई लेवल कमेटी है जो ये चेक करेगी कि जुडिशियरी में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद किस स्तर तक ले सकते हैं, कहाँ तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं। तो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं PS नरसिम्हा जी। इसके अलावा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं संजीव सचदेवा इसके मेंबर हैं। इसके अलावा राजीव विजया राघवन मेंबर हैं, सूरज गोविंद राज इसके मेंबर हैं और अनूप चितकारा जी इस कमेटी के क्या हैं, मेंबर हैं। इसको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे आप चैट जीपीटी देखते हो तो सबसे पहले चैट जीपीटी का फुल फॉर्म याद रख लेना है। चैट तो चैट ही है, जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ध्यान से समझना है, चैट तो चैटबॉट की तरह ये काम करता है। दूसरा जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसका विकास किस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा इसका क्या किया गया है, विकास किया गया है। इसको कब लॉन्च किया गया था, 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इस चैट जीपीटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्लेटफॉर्म है, इसमें कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, एक तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसका और दूसरा डीप लर्निंग। ये दो तकनीक के आधार पर चैट जीपीटी क्या करता है, काम करता है। तो चैट जीपीटी किसके, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और दूसरा डीप लर्निंग, ये दो तकनीकों के आधार पर ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, काम करता है। इसको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप पीएससी की या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है रजत शर्मा सर, इससे आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके अलावा स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए अभी एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है जिसमें आप प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की एक होलिस्टिक बेसिस पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैच का नाम है आरंभ 16.0। तो आरंभ 16.0 आप जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, आप सीधे हमारे बैच पर क्या हो जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ आपको इसके बैच के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड RJT लाइव इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। दो तरह के हमारे कोर्सेज हैं, एक है गोल्ड और दूसरा है प्लेटिनम। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू एवरीवन।